सो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त अनिल राजस्थानी और मैं आज जा रहा हूँ बोरेश्वर महादेव, जहाँ जो बरसों का पुराना जो बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ का आपको दर्शन करवाऊँगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। तो गाइज, मैं अभी आ चुका हूँ देवपुरा का जो इटावा पे पड़ता है, भारतपुरा पड़ता है। यहाँ पे बहुत ही लगा हुआ है। ये स्कूल है देवपुरा की। सीधा जाना सीधा। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं अभी बोरेश्वर मंदिर, जहाँ ये हमारे हनुमान जी महाराज बैठे हैं। देखो, आप देख सकते हैं। तो चलो लेके चलता हूँ मैं आपको, बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों, ये बहुत पुराना मंदिर है, जैसे राजा महाराजा की जब दरबार थे, डूंगरपुर का दरबार के समय का मंदिर है। तो यहाँ पे कुंड बना हुआ है। यहाँ पे ये भी थोड़ा सा सूखा हुआ है, बाकी हमेशा पानी रहता है इसमें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, बहुत विचित्र, बहुत पुराना, बहुत ऐतिहासिक महादेव जी का मंदिर, जहाँ मैं आपको लेके आया हूँ। तो आप दर्शन कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ शिव शंकर भोलेनाथ की बहुत पुरानी मंदिर है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ शिवलिंग है, ये माता पार्वती, यहाँ पे ये कुंड लगा हुआ है। बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पे। तो फ्रेंड, आप भी आ सकते हो। ये हमारे देवपुरा गांव में पड़ता है, जो सादला क्षेत्र के लास्ट पाटकपुरा गांव के पास में पहले देवपुरा आता है। वहाँ पे ये धूणी माता है। तो चलो लेके चलता हूँ आपको मैं ऊपर। यहाँ भी शिव जी भगवान की शिवलिंग है। तो गाइस, जो आसपास का जो भी ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक जगह है, वहाँ के मैं ब्लॉग बना रहा हूँ मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं जहाँ पे। और इसी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। तो ये इधर माई रिवर बहती है, जस्ट पास है। इधर आपको दिख रही होगी इस झाड़ियों से, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों, ये शिव जी भगवान का। तो ये आप देख सकते हैं। हेलो, हाय गाइस। और भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। बने रहिए। तो ये देख रहे होंगे आप, उस पार जगपुरा आ जाता है जो बांसवाड़ा, और मैं अभी खड़ा हूँ वो डूंगरपुर का क्षेत्र है जो देवपुरा में है। और आप देख पा रहे होंगे, ये माई रिवर निकलती है यहाँ से, माई नदी अपने से वो एमपी से निकलती है वो। तो चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ। हाय, हेलो। ये बहुत आप सूख गए होंगे, देख रहे होंगे। ये बड़े बड़े, मतलब हमारी भाषा में जो कूड़े बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं।
इनमें बहुत पहले मधुमक्खी पालन इधर बहुत होता था। तो मतलब पालन क्या, मतलब इधर प्राकृतिक रूप से बहुत बैठती थी। यहाँ पे बहुत पहले भौर निकालते थे, ऐसे बोलते हैं, जो अपने मधुमक्खी के छत्ते बड़े बड़े वाले होते हैं ना, वो वाले। तो आप देख पा रहे होंगे। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अभी अपने जस्ट पास में हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक और कुंड है वो भी बता देता हूँ फ्रेंड। ये देखो आप, ये अभी सूखा पड़ा है किसी कारण से, पता नहीं, यहाँ पे माइंस या लगने से का कारण या फिर किसी और वजह से यहाँ पे पानी बंद हो चुका है। बाकी यहाँ पे गर्मियों में भी हमेशा इस कुंड में पानी रहता था। और बताओ कैसे हो। तो दोस्तों अभी लेके चलता हूँ मैं हनुमान जी का मंदिर। ये हम आ चुके हैं हनुमान जी मंदिर, जस्ट यहाँ बृहस्पति मंदिर के पास में ही। ये बजरंगबली का मंदिर देख रहे हैं आप। यहाँ पे जो ये घना जंगल था दोस्तों, अभी भी है, पर पहले और भी वो था। यहाँ पे किसी आग लग गई है, इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा वो दिख रहा होगा। बाकी बहुत घना जंगल है यहाँ पे फ्रेंड। तो चलो लेके चलता हूँ मैं आपको पीछे, जो यहाँ पास होके अपने क्या बोलते हैं वो, जो भिखाबाई नहर भी निकलती है, जस्ट वो देख रहे होंगे आप यहाँ से। ये चलो मैं पास जाके ही दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड यहाँ पे मतलब बोलते हैं कि जो शिवरी बाई थी, जो मैंने एक बार पहले वीडियो भी बना चुका हूँ इस पर, शिवरी बाई आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे है वो। तो जिस रामायण के काल में जो शिवरी बाई थी, उन्होंने यहाँ पे मतलब भगवान राम को बेर खिलाए थे, ऐसे मतलब यहाँ पे महाराज वगैरह और हमारे यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग वो बोलते हैं। तो वहाँ यहाँ का इतिहास ये भी है, और बहुत विचित्र पुराना मंदिर है, कई पहले से है यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ से निकलती है जो अपने भिखाबाई नहर, जो अपने माई बजाज सागर से निकलती है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे माई नदी के नीचे से निकल गई है यहाँ पे जस्ट। या देख रहे हैं ना आप, यहाँ अंदर से पानी आता है, ये इधर होकर देवपुरा और ये आके जाती है नहर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द माई वीडियो एंड थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।